हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे में दिल्ली देश के सबसे गंदे शहरों में से शुमार है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी पर निशाना साध रही है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम की कमान बीजेपी के हाथ में है। और आज आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय सर्वे के ये पोस्टर्स लेकर खड़े हैं, जिनमें दिल्ली सबसे गंदा शहर ये बताया गया है। एमसीडी शर्म करो और शेम ऑन बीजेपी, ये इस तरह से अलग अलग इलाकों में इस तरह के पोस्टर्स लगाकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हैं। और यहाँ पर ये बारापुला फ्लाईओवर के पास की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ दोनों तरफ इस तरह के पोस्टर्स जो हैं लगाए गए हैं। और हमारे साथ इलाके के विधायक मदन लाल भी मौजूद हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है क्यों इस तरह से करने की सोची आज आम आदमी पार्टी ने, ये आपका पुराना तरीका दिख रहा है। जैसे पहले आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करती थी, काफी समय बाद ही आप लोग इस चीज को, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय सर्वेक्षण में जिस तरीके से दिल्ली सबसे नीचे पायदान में है स्वच्छता के मामले में, ये भयावह स्थिति है। एक तरफ जहां हम आज कोरोना से युद्ध कर रहे हैं, वहीं कल के दिन हमको गंदगी में से होने वाले रोगों से लड़ना पड़ेगा। आज के दिन बरसात का मौसम है, दिल्ली पूरी तरह केंद्र के कब्जे में है, बीजेपी शासित है और तीनों ही निगमों में हजारों करोड़ के बजट के बावजूद जिस तरीके से दिल्ली आज गंदगी का ढेर बन गया है, अब ये भयावह स्थिति होने वाली है। तो आज के दिन हम इस प्रदर्शन के द्वारा न केवल लोगों को सचेत कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी शासित एमसीडी को भी हम आगाह करना चाहते हैं कि उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा, दिल्ली में कूड़ा हटाना पड़ेगा और उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, जो अभी नहीं हो रही है। जहां एक तरफ यहाँ दिल्ली में राष्ट्रपति जी रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद रहते हैं, स्वच्छता अभियान उन्होंने चलाने का नाम कर रखा है, पर अगर स्वच्छता अभियान को दिल्ली में देखें तो हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नीचे हैं, जबकि हजारों हजार करोड़ का बजट है। ये एक शर्म की बात है बीजेपी के लिए। आज के दिन सबसे ज़्यादा पूरी दिल्ली के लोगों को और बीजेपी को चेताने की जरूरत है, तो लोगों को इस माध्यम से आगाह किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वे आए हुए कुछ वक्त हो गया सर, आज इस तरह से बैनर्स लगाकर प्रोटेस्ट करके आप लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? स्वच्छता का जो सर्वे आया है, उसके बावजूद भी बीजेपी की कान पर जूं नहीं रेंगी है। उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं किए हैं। बरसात इस समय भयावह रूप ले चुकी है, जहां पूरा देश इससे ग्रसित है, दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। आज के दिन दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा है। ये गंदगी की वजह से बहुत सारे नए रोग उत्पन्न होने वाले हैं। तो लोग जहां एक तरफ कोरोना से पीड़ित हैं, वहीं रोगों से भी अगर पीड़ित होने लगेंगे तो कोरोना पे तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये एक जीव की वजह से है। पर जो अगले वाले रोग होंगे वो तो गंदगी की वजह से होंगे, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब चूंकि बीजेपी इस दौरान सर्वेक्षण के बाद भी कोई काम करने को तैयार नहीं है, गंदगी को ध्यान नहीं देने की कोशिश कर रही है, तो हम लोग आज के दिन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और ये जब तक चलता रहेगा जब तक दिल्ली को सफाई की ओर नहीं ले जाया जाएगा। बजट को लेकर हमेशा से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टकराव रहा है। नगर निगम कहता है कि दिल्ली सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। जब आप उनके कर्मचारियों को पैसे के लिए बजट ही नहीं एलोकेट करेंगे तो वो कहां से उनके सफाई कर्मचारी? बता दूं, दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने जो बजट दिया, हमने उससे दुगना बजट दिया। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हमारा बजट हमेशा बीजेपी की इस शासित एमसीडी में डबल बजट करके दिया है। जहां एक तरफ केंद्र दिल्ली को कोई नया सहूलियत नहीं दे रही है, कोई नए फंड्स नहीं दे रही है, दिल्ली हमेशा बीजेपी की इस सरकार को जो एमसीडी में है उसको उभारने के लिए हमेशा, चाहे वो सैलरी कर्मचारियों की सैलरी हो, चाहे वो सैनिटेशन से लड़ने की हो, हमेशा हम बजट ज़्यादा से ज़्यादा देते रहे हैं। पर उस बजट का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। और खासकर जो घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं आज के दिन भी, उनको अगर आप देखो तो आप लोग पाएंगे कि दिल्ली में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, जहां मोदी जी खुद स्वच्छता की बात करते हों, वहां अगर गंदगी के ढेर इस तरह लगे होंगे तो ये बीजेपी के लिए शर्म की बात है। तीनों निगमों में उनकी सरकार है, वो अपने आप को स्वच्छता की तरफ चलता हुआ हर कैलेंडर में स्वच्छता अभियान चल रहा है। जहां पूरा देश साफ हो रहा है, वह दिल्ली गंदगी का ढेर बनती जा रही है। तो आज के दिन जरूरत है कि सही सिंसियरली एमसीडी काम करे, एमसीडी के काउंसलर इस पर ध्यान दें और दिल्ली को गंदगी का ढेर होने से, और सड़कें तो पीडब्ल्यूडी के भी गंदे हैं। देखिए, वो मैं अब उसकी भी बात कर रहा हूँ। हमने, अगर आप देखो तो पीडब्ल्यूडी की रोड है, आप इस रोड को देख लो कैसी बनती चली जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में हमेशा देर लगती है। हमारी सरकार नई है, एमसीडी पुरानी नई तो नहीं है सर, नई तो नहीं है, हमारे लिए नहीं है।
पर हमने जितने एफर्ट्स किए, जरा इस सड़क को देख लो, जरा इस फ्लाईओवर को देख लो, जरा यहाँ के दिल्ली के बदलते स्वरूप को देख लो। जिस तरह दिल्ली सरकार ने आज के दिन दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर गंदगी का ढेर तो एमसीडी को हटाना पड़ेगा। और एमसीडी को अगर आप कहीं किसी गली मोहल्ला गांव शहर कहीं चले जाएं, किसी ढलाव पे जाके देख लो, पूछ लो, आपको पता चलेगा कई कई दिन वहाँ मलबा वहीं पड़ा होता है। लोग त्रस्त हैं, बार बार कोशिश करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और गंदगी का ढेर दिनों दिन बढ़ता जाता है। इसको सबको चेक करने की जरूरत है, लोगों को भी जागरूक करना है और एमसीडी की आंखें भी खोलनी है कि अब लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक अपना आक्रोश जाहिर करते रहेंगे, जब तक दिल्ली में एमसीडी गंदगी के ढेर से दिल्ली को मुक्ति नहीं दिलाते। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में कूड़े के ढेर आपको जगह जगह नजर आ जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दिल्ली में दो अलग अलग पार्टियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। जहां तक बात करें पीडब्ल्यूडी में, जहां दिल्ली सरकार जो कि आम आदमी पार्टी द्वारा शासित है वो देख रेख करती है, तो वहीं दिल्ली और दिल्ली नगर निगम की दूसरी ओर बात करें तो वहां साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो बीजेपी शासित एमसीडी देखती है। अब इन दोनों के बीच में लगातार ये जो आपस में द्वंद्व है ये तो देखने को मिलता है, लेकिन इसके बीच में आम आदमी पार्टी की ओर से अब ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता सर्वे को लेकर इस तरह से पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक दिल्ली कूड़े का ढेर बनी हुई है उनकी ये मुहिम जो है वो लगातार जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।